नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट सेफ्टी फर्स्ट, यानी कि खुद की सुरक्षा कैसे करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए बच्चों, आप अपने घर में अपने आसपास कुछ ना कुछ चीज़ें देखते होंगे। जैसे आपकी मदर खाना बनाने के लिए चाकू का यूज़ करती हैं। इसके अलावा आप जो टीवी देखते हैं वो एक सॉकेट में लगा हुआ होता है। इसके अलावा आप जब रोड पर चलते हैं तो वहाँ आपको ट्रैफिक देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ कुछ हमें अपनी सेफ्टी के बारे में ध्यान में रखना है, कुछ सुरक्षा के बारे में ध्यान में रखना है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अपनी सेफ्टी के बारे में। चलिए, तो हमें सेफ्टी दो टाइप से करनी है। एक तो अपने घर में सेफ्टी रखनी है और दूसरा घर से बाहर कैसे सेफ्टी रखनी है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने का काम करेंगे। एक तो होम और दूसरा एक्सटर्नल फ्रॉम होम, यानी कि घर से बाहर जो हमें सुरक्षा होनी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम। हमें घर पर, स्कूल पे और रोड पर सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट नेवर बी ए हरी एंड बी केयरलेस। हमें बहुत जल्दबाज और केयरलेस नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट्स टेक प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस। एक्सीडेंट कब होते हैं? जब हम केयरलेस होते हैं। सेफ्टी रूल्स हेल्प टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, यानी कि सेफ्टी रूल्स जो होते हैं वो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करते हैं, रोकते हैं। इफ़ यू डोंट फॉलो देम, अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते, यू कैन गेट हर्ट, तो आप क्या हो सकते हैं, काफ़ी हर्ट हो सकते हैं। चलिए, कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक वायर्स। सबसे पहले हमें किससे दूर रहना चाहिए? जो भी इलेक्ट्रिक वायर हैं उनसे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा हमें डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, यानी कि शार्प ऑब्जेक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं डू नॉट हाइड अंडर ए कार। कभी भी किसी कार के अंडर में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा डू नॉट गो क्लोज टू बर्निंग गैस, यानी कि किसके आसपास नहीं जाना चाहिए? जलती हुई गैस के आसपास नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा किसी की भी टैबलेट को अपने आप नहीं खाना चाहिए। डू नॉट फ्लाई काइट ऑन एन ओपन रूफ। किसी खुली छत पर पतंग उड़ानी नहीं चाहिए। चलिए, ये तो हुई कुछ सेफ्टीज जो हमें किस पर करनी चाहिए, जो हमें घर से बाहर करनी चाहिए। सेफ्टी ऑन रोड, यानी कि सड़क पर सुरक्षा। यहाँ आप देख रहे हैं ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, यानी कि हमेशा किस पे चलना चाहिए? फुटपाथ पर चलना चाहिए। इसके अलावा डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड, यानी कि रोड पर कभी भी खेलना नहीं चाहिए। चलिए, इसके अलावा हम आगे देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं राइड योर बाइसिकल इन द लेफ्ट। अपनी जो साइकिल है हमेशा लेफ्ट साइड पर चलानी चाहिए। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जब भी हम रोड क्रॉस करें तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। सेफ्टी वाइल यू प्ले। सेफ्टी जब हम खेलते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग्स, यानी कि जो आपकी चीजें स्विंग करती हों उनके सामने कभी भी नहीं आना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर मैन होल्स। जो भी मैन होल्स हैं उनके आसपास नहीं खेलना चाहिए। इसके अलावा यहाँ आप देखते हैं डू नॉट पुश और पुल एनी वन वाइल प्लेइंग, यानी कि जब भी हम खेलें कभी भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट हाइड इन डार्क एंड लोनली प्लेस। कभी भी किसी डार्क और अकेले सुनसान जगह पर नहीं छिपना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा रोड नियम के बारे में पढ़ेंगे, ट्रैफिक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इफ समवन गेट्स हर्ट रिपोर्ट इट योर टीचर और योर एल्डर्स। जब भी कोई हर्ट हो जाए तभी आप अपने टीचर्स को या जो भी आपके बड़े हैं उनको रिपोर्ट दें। इफ समवन गेट्स बैडली इंजर्ड कॉल ए डॉक्टर एट वंस। अगर कोई इंजर्ड हो जाए तो तुरंत हमें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। लर्न द ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल्स हम समझते हैं, ये आपके सामने रेड है, ये येलो है और ये आपके सामने ग्रीन है। सबसे पहले अगर आपको रेड लाइट दिखे तो इसका मतलब क्या है? स्टॉप, रुकिए। येलो लाइट हो तो आप वेट करें और चलने की तैयारी करें। ग्रीन लाइट हो तो इसका मतलब कि आप जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार के कुछ नियम हमने यहाँ पर पढ़े।
टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग सेफ, ये हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया। चलिए इन अ नटशेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक्सीडेंट्स टेक प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस, एक्सीडेंट कब होते हैं? जब हम केयरलेस होते हैं। सेफ्टी रूल्स हेल्प यू टू अवॉइड एक्सीडेंट, सेफ्टी रूल्स हमें हेल्प करते हैं किस चीज़ के लिए? एक्सीडेंट को रोकने के लिए। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, कभी भी हमें शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा किस पर चलना चाहिए? फुटपाथ पर चलना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर मैनहोल्स, मैनहोल्स के आसपास कभी भी नहीं खेलना चाहिए। चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है आप चैप्टर से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने आप को सेव करने का प्रयास करेंगे, घर पर भी, सड़क पर भी, स्कूल्स में भी, रोड पर भी। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास के लिए मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।